हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम एक्सरसाइज 6.2 के बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से जो भी बचे हुए क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 लिख रखा है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। देखो, लिख रखा है, सिद्ध कीजिए निम्न फलन f(x). ये f(x) कोई फलन है, फंक्शन है, और आपको क्या करना है, x बराबर 0 पर सतत है यदि m की वैल्यू हमारे क्या हो, ग्रेटर देन 0, और अवकलनीय हो, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1। इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये m ग्रेटर देन 0 वाला मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा चुका हूं आपको पहले। थोड़ा बहुत अगर किसी को याद हो तो वो आसानी से कर सकता है, बाकी मैं कर ही देता हूं। तो हम यह करते हैं, x बराबर 0 पर संततता 0 पर कर रहे हैं पहले, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, आप करते जाइए, बस साथ साथ में पता चल जाएगा आपको। LHL सभी को पता होगा। LHL निकालने की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, जिस भी पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, जैसे कि 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस। सेकंड स्टेप में क्या लिख देते हैं स्टूडेंट्स, बताइए किसी को याद हो तो। S टेंस टू 0 यहाँ लिखते हैं हम जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसमें से। अब आप देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन बन रही है। यहाँ देख, 0 माइनस h मतलब क्या होता है, 0 से छोटा, और 0 से छोटा मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो आप देखिए, इसको देखते हुए ये कंडीशन फॉलो होगी या ये फॉलो होगी, मतलब x इक्वल टू 0 आएगा, x नॉट इक्वल टू 0 आएगा। कोई बताएगा? ऊपर वाला बिल्कुल सही है। तो जहां जहां x है वहां पर क्या पुट कर देते हैं, 0 माइनस h। अब आप सोचिए, 0 माइनस h पुट करो या माइनस h पुट करो, सेम बात है। तो माइनस h पुट कर देते हैं, माइनस h की पावर m कोस, ये माइनस h, वो ये माइनस ऊपर आ गया, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि कोस के अंदर जो माइनस होता है ना वो हट जाता है, मतलब कोस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। यह लिख देता हूं मैं इसकी डिस्कस कर रहा हूं कि कोस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, कोस थीटा होता है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, कोस माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, मतलब कोस और सेक के अंदर माइनस हट जाता है और बाकी बच्चे 4 के माइनस क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अब ये देखो, ये माइनस तो हट जाएगा। यहां बताइए, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस की पावर m h की पावर m cos 1/h, ठीक है। ये माइनस और h मल्टीप्लाई में दोनों को अलग अलग कर देंगे तो पावर भी इनकी अलग अलग हो जाएगी। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस किया था हमने कि h मतलब एक तरीके से क्या होता है, 0। हम सभी को पता होना चाहिए, अगर 0 की पावर पॉजिटिव है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आपके 0 की पावर पॉजिटिव है तो आंसर 0 आएगा, अगर 0 की पावर नेगेटिव है तो आंसर इनफाइनाइट आएगा, ठीक है। मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। जिसने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो इसको नोट भी कर लेना। मैं क्या कहना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए किसी ने 0 की पावर 2 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा, 0, ठीक है। अगर मान लो किसी ने लिख दिया 0 की पावर -2, तो इसका मतलब होगा 0 का जाएगा नीचे जाएगी, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। हम सभी को पता है कोई पावर नेगेटिव होती है तो उसको उल्टा करने पर नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाती है। तो ऊपर -2 है तो नीचे क्या होगा, +2। फिर हमें पता है 0 की पावर 2 क्या होता है, 0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। अगर मान लो हम यहां m की वैल्यू नेगेटिव रख देते हैं तो आपका आंसर क्या जाएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब क्या हो जाएगा, हमारी सीमा जो LHL है वो विद्यमान नहीं होगी, और LHL विद्यमान नहीं होगी तो हमारा क्वेश्चन क्या जाएगा, असतत हो जाएगा। और हमें क्वेश्चन क्या चाहिए, सतत। तो सतत कब आएगा, जब आपके ये क्या हो, 0, और ये 0 कब होगा, जब m की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। तो हम सभी को पता है कि ये 0 आएगा कब, जब हमारा m क्या है, ग्रेटर देन 0। फिर भी किसी को समझ में नहीं आता तो मैं थोड़ा सा उनको एडवाइस देना चाहता हूं कि वो इस क्वेश्चन को याद कर लें। किसी m वाला क्वेश्चन आए ना, तो जो h की पावर होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। जो h की पावर होती है, h की पावर कुछ भी हो, उसको क्या कर देना, आपको सीधा सा ग्रेटर देन 0 कर देना है, और आगे क्या हो जाएगा, आपका आंसर 0 हो जाएगा। तो देखो, m ग्रेटर देन 0 के लिए क्या आ गया, LHL। अब हम क्या निकालेंगे, RHL। एक बार नोट करें, और RHL सेल्फ निकालने आपको समझ में आता है नहीं आता है, मैं फिर RHL इसी के अंदर समझा देता हूं।
तो स्टूडेंट्स RHL आपने निकाल लिया होगा। देखिए अब मेरे साथ चेक कर लीजिएगा। RHL में यहां क्या होगा, यहां RHL हो जाएगा, यहां पर हमें पता है यहां प्लस, यहां पर अब हमारे क्या हो जाएगी, माइनस की दिक्कत खत्म हो जाएगी। और आप सभी को पता है स्टूडेंट्स हमारी अगली स्टेप क्या आएगी, मैंने अभी कहा है ऐसे क्वेश्चन में सीधा सा है, जो हमारा एम होता है वो मतलब जो भी h की पावर है पॉजिटिव, और जो h की पावर है पॉजिटिव होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो आप बताइए RHL का आंसर कितना आ रहा है, 0। LHL का कितना आ रहा था, 0। अब हम तीसरी चीज क्या निकाले, F0, और सभी को दिख रहा है F0 की वैल्यू तो कितनी है, 0। तो हम क्या कहते हैं कि हमारी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, अतः x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन, x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन क्या है, हमारा संतत है। अब संतत है जब, कब है संतत, जब m की वैल्यू क्या आ रही है, हमारी तीनों दो कंडीशन में काम आ रही है, जब हमारा m क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो मैं यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट्स। आसान सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के समझना है। फिर भी समझ में नहीं आया तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि जो h की पावर होती है उसको ग्रेटर देन 0 कर दो। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम इसका सेकंड करते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच। तो अब देखिए अवकलनीयता की जांच तो क्या करनी है, कुल मिला के हमें प्रूव करना है कि m ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा अवकलनीय है। कुछ भी दिमाग में लगाना है, क्वेश्चन करते जाओ, जो हमारे h की पावर आ जाएगी सीधा सा उसको क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है, और जो ग्रेटर देन 0 करोगे ना तो ये आ जाएगा। अभी करेंगे, समझ में आ जाएगा, खाली करना स्टार्ट करते हैं। आप भी वीडियो को पॉज करके LHD निकालने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि LHD आ गई इसका मतलब RHD भी आ जाएगी, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा चेंजेस होता है, ज़्यादा नहीं होता है। तो LHD क्या होती है, हमारी लिमिट जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उसके ऊपर माइनस fx। अगली स्टेप क्या होती है स्टूडेंट्स, अगली क्या होती है हमारी, यहां पर क्या जाता है, h आ जाता है, और यहां पर क्या होता है, जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसमें माइनस h। अब आप देखेंगे जहां जहां हमारा x है वहां पर क्या, सॉरी f डैश, LHD निकाल रहे हैं, LHL नहीं निकाल रहे हैं। अब पहले डैश निकाल रहे तो फॉर्मूला लगाना है आपको, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ये LHD के लिए फॉर्मूला होता है। अब यहां देखिए, यहां जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग यहां लिख रहा है 0 माइनस एच, और 0 माइनस एच का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा ऊपर वाला है, नीचे वाला, नॉट इक्वल टू वाला ऊपर वाला, इक्वल टू 0 नीचे वाला। तो इसमें ऊपर वाला यूज होगा, इसमें नीचे वाला यूज होगा, और ये एच सॉरी माइनस एच एज इट इज चलेगा। ठीक है, देखते हैं स्टूडेंट्स, ये एच टेंस टू 0 हमने कर लिया। देखिए यहां देखना, ये होगा माइनस एच की पावर m कोस 1 अपॉन माइनस एच, F0 की वैल्यू कितनी है, 0, और नीचे कितना चल रहा है, माइनस एच। देखिए समझिएगा आप मैं क्या कहना चाहता हूं, कोस के अंदर का माइनस तो हट जाता है। ठीक है, यहां माइनस कितने, यहां माइनस की पावर कितनी है, मैं इस तरीके से आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, मतलब माइनस की पावर m और h की पावर m अलग अलग कर सकते हैं। आप देखेंगे नीचे भी एक माइनस है, h को छोड़ दो, बाकी माइनस तो है ना, वो माइनस और ये दोनों जाके क्या हो जाएगा, -1 की पावर, कौन बताएगा, जिन्होंने ये बताया वो बिल्कुल सही है कि वो हमें पता है इसकी -1 की पावर 1 है, और 1 ऊपर जाके -1, तो ये माइनस माइनस का काम तो हो गया। अब यहां बताइए h की पावर कितनी है, एक तरीके से देखो ना, h की पावर कितनी है m, और नीचे h की पावर 1, तो फाइनली h की पावर कितनी आ जाएगी, m-1, h का काम भी हो गया। लास्ट हमारे पास क्या बचा, कोस 1 अपॉन h बचा। अब अभी मैंने आपको एडवाइस दी थी कि आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, जो h की पावर हो उसको पॉजिटिव कर दो, क्योंकि h की पावर अगर पॉजिटिव है तो आपका आंसर क्या आएगा, 0।
अगर h की पावर नेगेटिव हो जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, तो अवकलनीय ही नहीं होगा और हमें अवकलनीय तो लाना ही है। तो हमने देखा कि पावर अभी क्या है, तो जो भी पावर हो वो क्या कर देंगे हम, सीधा सा ग्रेटर देन, देखो m -1 ग्रेटर देन 0 है, तो 1 उधर जाए क्या हो जाएगा, या ऐसा भी कह सकते हैं क्या, ये 1 उधर जाके +1 हो जाएगा और आपके क्वेश्चन वाली कंडीशन मिल रही है क्या, आया ना समझ में। इसी सा क्वेश्चन है। अब आप क्या करो, RHD निकालो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, RHD निकालो और उसके साथ में मेरे साथ, उसके बाद मेरे साथ एक बार इसको समझ लेना। तो देखिए RHD, वीडियो को पॉज कर ले, उसके बाद में देखिए। अब देखो RHD में क्या होता है, यहां 0 + fx, अगली स्टेप क्या आ जाएगी आपकी, h टेंस टू 0, f डैश डैश लगाना भूल रहे थे हम। अब RHD में क्या आ रहा है, यहाँ पहले तो फॉर्मूला लगाना पड़ता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला तो हमें बिना सोचे लगाना ही है, उसके बाद में हमें सोचना है। देखिए 0 + h, 0 + h का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 0 से बड़ा। तो आप देखिए क्वेश्चन में 0 से बड़ी ये कंडीशन होगी या ये होगी, कोई बताएगा, ऊपर वाली होगी। तो ऊपर वाले में जहां जहां x है वहां पर क्या लिख दें, 0 + h, और सभी को पता है 0 + h का मतलब h ही होता है, ठीक है, h रख दे और पीछे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम यहां देखो वो हो जाएगा हमारा h की पावर m cos 1/h - 0/h, और ये h और h मिलके हमारा क्या हो जाएगा, h की पावर m माइनस, पीछे को मतलब नहीं। अब देखो देख के आइडिया आ रहा है क्या होगा, इसका आंसर 0 आएगा कब, जब m की जो पावर है वो क्या हो, हमारे ग्रेटर देन 0 हो। तो हम इसको लिख देते हैं 0 और यहां लिख देते हैं, वो सिमिलर कंडीशन है तो डायरेक्टली मैं क्या लिख देता हूं, m ग्रेटर देन 1, ठीक है। देखो LHD 0, RHD 0, जब LHD और RHD सेम होता है तो इसका मतलब क्या होता है, x = 0 पर दिया गया फलन अवकलनीय है, कब, जब m ग्रेटर देन 1। तो लास्ट लाइन तो आप लिख लेंगे। तो आसान सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से अब आपको क्वेश्चन आसान लगने लग गया होगा, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताना अभी m वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मैंने फंक्शन आपके सामने लिख दिया है, फंक्शन मतलब फलन। अब आपको क्या करना है, x = 0 पर अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, x = 0 पर। तो हम हेडिंग डाल देते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंट बना दीजिएगा, क्योंकि इसमें ये थोड़ा अलग मेथड लग रहा है, मतलब इसके ऊपर स्टार बना लीजिएगा कि आप जब भी एग्जाम देने जाए इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम LHD निकालते हैं। LHD की पहली स्टेप तो आपको सभी को पता है कि जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हो उसके ऊपर माइनस लगा दो। दूसरी स्टेप हमें पता है कि h टेंस टू 0 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा हमारा, बताइए, f 0 - h। अब आप सब सोच सकते हैं जहां जहां x है वहां पर क्या कर देंगे हम, क्या कर देंगे, क्या पहले तो फॉर्मूला लगेगा ना स्टूडेंट्स, तो ये पहले तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम क्या करें स्टूडेंट्स, यहां देखिए 0 - h का मतलब क्या होता है, 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन सा होगा, ऊपर वाला। तो जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करें, 0 - h पुट करना या -h पुट करना सिमिलर होता है। और आप खुद सोचिए -h पुट करेंगे तो -h का स्क्वायर क्या होगा, h²। तो आप देखिए ऊपर वाली तो ये बना देगी आपकी, पीछे वाला 0 दिख ही रहा है आपको और नीचे कितना चल रहा है, -h, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, उसके बाद में आपको बताता हूं क्या करना है। आप सभी को तो -h इस जगह आ जाएगा, इसको बाहर चलने देते हैं, ठीक है। और देखिए, देखो इस क्वेश्चन में याद रखिएगा, एक स्टेप और लिख देता हूं उसके बाद में बताता हूं। यहां तक सिर्फ हमने फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका याद रखिएगा। तो अब हम इसमें क्या करें, देखो यहां दे रखा है e की पावर 1/h²। इस क्वेश्चन को एज इट इज याद रख लेना, जो मैं स्टेप बताने वाला हूं आसान सी बता रहा हूं। आप किसी गाइड या किसी में देखोगे तो वो आपको डिफिकल्ट लगेगी, मैं जो बता रहा हूं उससे तो, ठीक है, बिल्कुल आसान सी है यहां पर जो मैं बता रहा हूं।
एक ये ध्यान रखना ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का एक्सपांशन होता है, विस्तार होता है। देखो ई की पावर एक्स का विस्तार क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और इस तरीके से आगे चलता रहता है, एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स की पावर 5 अपॉन। आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अपने को पुराना लगाना, 2-3 स्टेप लगानी पड़ती है, कहाँ तक लगानी पड़ती है अभी मैं बता दूंगा। अभी यहाँ ये मेथड जो मैंने आपको बताया वो अप्लाई करते हैं। ये बाहर वाला एक्स तो सेम, ये 1 सेम, ये सेम। आप देखिए सबसे पहले क्या होगा 1, फिर एक्स का काम कौन कर रहा है ये, फिर एक्स स्क्वायर। मुझे बताइए एक्स स्क्वायर कितना होगा, एच की पावर 4 होगा क्या, जो यहां पर पावर है उसको स्क्वायर कर दो और इस तरीके से टर्म चलती रहेगी। अरे 2-3 टर्म लगा दो, ज्यादा जरूरत नहीं, 3 लगा दी, ठीक है। अब देखिए आपको पता है 1 और 1 कितना हो जाएगा, बाहर चल रहा है -1 अपॉन एच, और ये हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल अपॉन एच की पावर 4। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये h जो है इस h का मल्टीप्लाई आप सबसे कर दीजिए। आपको पता है यहाँ h का मल्टीप्लाई करेंगे 2h हो जाएगा, यहाँ h का करेंगे तो h की पावर नीचे कितनी बच जाएगी 1, यहाँ करेंगे तो नीचे h की पावर 3, इस तरीके से बच जाएगी। अब देखिएगा आगे यहाँ कर रहा हूँ मैं, थोड़ा समझिएगा। बाहर तो क्या चल रही है हमारी लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर -1, h का मल्टीप्लाई सबसे किया तो बताइए ये आएगा क्या, आप देख लीजिएगा मेरे हटने के बाद में ये बच रहा है या नहीं बच रहा है। सही किया ना, समझ में आया, सीधा से हमने h को खोल दिया। अब देखिए h की वैल्यू कितनी है 0, आप देखिए फाइनली ये तो माइनस छोड़ देते हैं, ये कितना हो रहा है भाई 0 लेंगे 0, ये कितना आ रहा है 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 क्या होता है इनफाइनाइट, फिर ये 1 अपॉन 0 ये भी इनफाइनाइट, आगे वाले सारे 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0 1 अपॉन 0 मतलब सब क्या है इनफाइनाइट। तो ध्यान रखिएगा इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट कितने भी हो क्या आता है इनफाइनाइट। तो ये हमारे नीचे क्या आ जाएगा फाइनली इनफाइनाइट। आपने पढ़ा होगा 9th 10th वगैरह जब भी पढ़ा हो 11th में कि 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0 होता है, तो 0 ऊपर चला जाएगा, -0 अपने को पता है -0 होता ही नहीं, वो 100% क्या होगा +0 होगा। ये हमारे क्या गई इक्वेशन नंबर 1 क्या गई है LSD। मैंने आसान सा तरीका बताया है, यहाँ थोड़ा सा आपको एक्सपांशन ही याद रखना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है उसमें भी यूज आ जाएगा, एग्जाम्पल नंबर मुझे पता नहीं है लेकिन 6.2 का कोई एग्जाम्पल है वहां पर भी आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा। इसको नोट करें, फिर मैं आपको RSD बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स RSD में क्या होगा, 2-4 स्टेप तो सेम ही हो जाएगी। यहां आ जाएगा हमारा प्लस, यहां प्लस, ये नीचे वाले माइनस क्या हो जाएंगे आपके हट जाएंगे, और बाकी पूरा क्वेश्चन आपके सेम चल रहा है, कहीं पर भी कोई वेरिएशन नहीं आना है, सिर्फ ये माइनस हट जाएगा, ये माइनस हट जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 2। अरे इससे आसान का मिलेगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल तो सेम था ना। तो क्या हुआ हमारे LSD और RSD की वैल्यू सेम आ गई, और जब LSD और RSD सेम आता है तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता है, जिस पॉइंट पर आप कर रहे हो उस पॉइंट पर अवकलनीय हो जाता है। तो आप लास्ट में लिख देना बाय इक्वेशन 1 and 2 LSD इक्वल टू RSD, अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या हो जाएगा हमारा अवकलनीय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच करनी है। तो देखो जांच करते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, LSD निकाल रहा हूं डायरेक्ट, आप ये हेडिंग डालना है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता की जांच। अब मैं डायरेक्ट आपकी LSD का मतलब क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वाम पक्ष अवकलज। ठीक है, हम ये LSD निकालते हैं। LSD का मतलब क्या हो गया, हमारे जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो उसके ऊपर माइनस लगा दो। देखो आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं अभी तक सभी 0 पे चेक करने के लिए आ रहे हैं, है ना, तो मतलब 0 वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हालांकि अभी अगला क्वेश्चन जो करेंगे वो हमारा 0 वाला नहीं होगा। अभी देखिए ये हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला आप लगा दीजिए। अब इसके बाद हम दिमाग लगाते हैं, बताओ क्या होगा, कोई बताएगा। यहां पर पावर कितनी है
0 माइनस एच, और आप सभी को पता होगा अगर 0 माइनस एच होता है तो मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा है तो दोनों में से कौन सा यूज होगा, ऊपर वाला। तो जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट कर दे, मैं 0 माइनस एच या पुट करो या माइनस एच करो, एक ही बात है। तो जहां जहां एक से वहां पर माइनस एच पुट कर देते हैं, माइनस एच, यहां नीचे भी माइनस एच, पीछे 0 और नीचे वाला माइनस एच सेम। ठीक है, डेफिनेशन पूरी लगाइए, एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना यहां पर, ये नीचे माइनस एच तो चल ही रहा है, इसको नहीं छेड़ते हैं अभी। आपको पता है माइनस एच का मॉडुलस क्या हो जाएगा, प्लस एच। यहां नीचे कितना चल रहा है, माइनस एच। अब आप देखेंगे यहां क्या होगा, हमारा ये से कट जाएगा और ऊपर कितना बचेगा, हमारे ऊपर अंश में बचेगा -1, हर में कितना चल रहा है, माइनस एच, माइनस से माइनस कट जाएगा और अगली स्टेप कितनी आएगी, 1/h। आपको पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, या जिसको पता नहीं वो अभी ध्यान से सुनिए, एलएसडी या आरएसडी आप कभी भी करते हैं तो हमारा टारगेट ये होना चाहिए, हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमें नीचे वाला जो एच है उसको हटाना है। क्योंकि नीचे वाले एच को हटाने से क्या होगा, देखो मान लो नीचे वाले एच को नहीं हटाया, एच की जगह रखो 0, और 0 पर जाके क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, हमें कैसे भी करके नीचे वाले एच को हटाना है। तो अब नीचे वाले एच को कैसे हटाएं, इंपॉर्टेंट हुआ ना, नीचे वाले एच को हटाएं। तो नीचे वाले एच को हटाने के लिए कैलकुलेशन करें, हट जाए तो अच्छा है। अब देखो अभी हमारा नहीं हटा, और अब हम कुछ कैलकुलेशन भी कर भी नहीं सकते क्योंकि एच अकेला है। मान लो ऊपर कुछ होता तो हम ब्रैकेट खोल देते हैं, अभी e की पावर x होता तो एक्सपांशन कर देते, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर अभी हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते, तो अब तो पुट करना ही है, करो पुट, ऑप्शन नहीं है तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है, अपरिभाषित, जिसका अस्तित्व नहीं होता है। तो यहां देखा हमारा एलएसडी क्या गया, इनफाइनाइट। अब आरएसडी निकालने की जरूरत है ही नहीं, आप आगे क्या लिखेंगे, चूंकि एलएसडी विद्यमान नहीं है, और जब एलएसडी विद्यमान नहीं है तो क्या होगा, अतः x = 0 पर दिया गया फलन क्या हो जाएगा, दिया गया फलन अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आ गया होगा आई थिंक आपको समझ में, सिंपल था। यहां नीचे वाला एच नहीं हट सकता है तो हमने क्या लिखा, 1/0, 1/0 इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आने का मतलब होता है एलएसडी विद्यमान नहीं है। जब एलएसडी विद्यमान नहीं है तो आगे क्वेश्चन नहीं करना है और उसको लिख दो आप अवकलनीय नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बात है वो बताना चाहता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि आप किसी पॉइंट x = a पर चेक करते हो, मैं बात सुनेगा, x = a पर चेक करते हो, तो अगर मान लो आपके सतत आता है, अगर आपका फंक्शन सतत आएगा या असतत आएगा, या तो संतत आएगा या असंतत आएगा। देखो क्या कहना चाहता हूं मैं, अगर x = a पर आपका फंक्शन असंतत है तो 100% x = a पर वो अवकलनीय भी नहीं होगा। समझ में आया ना, असंतत है तो इसका मतलब अवकलनीय नहीं होगा। अगर वो सतत है तो अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता है। तो अगर आपका फंक्शन किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर अवकलनीय नहीं है तो आप पता नहीं लगा सकते हो सतत है या असतत है, क्योंकि अवकलनीय नहीं है तो सतत भी हो सकता है असतत भी हो सकता है, उल्टा देख रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं x = a पर अवकलनीय है, x = a पर अवकलनीय है, तो 100% क्या हो गया, x = a पर संतत। क्यों सी, अगर अवकलनीय है तो हमने देखा है कहां पर है, सिर्फ यहां। तो अगर कोई अवकलनीय है तो 100% वो क्या होगा, संतत भी होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहता था। तो यहां लिखे हम, यदि f(x) = किसी पॉइंट a पर अवकलनीय होता है तो
x इक्वल टू ए पर संतत भी होता है, संतत भी होता है। ये अवकलनीय होगा तो संतत भी होगा। एक कंडीशन हो जो हमारे काम आती है, कौन सी? यदि एफ एक्स इक्वल टू ए पर क्या हो? असंतत, तो 100% एक्स इक्वल टू ए पर वो क्या होगा बताइए? तो x इक्वल टू ए पर अवकलनीय नहीं होता है। एक ये कंडीशन ले ली, मतलब फॉर्मूला बना लिया इसको, और एक इसको फॉर्मूला बना लिया। इसको उल्टा बनाया फॉर्मूला की, अवकलनीय है तो 100% सतत है, और असतत है तो 100% अवकलनीय है। तो आप ये सारी बातें नोट कर ले स्टार्ट बना के, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। हालांकि ये आसानी है, आपको समझ में आ चुका होगा। देखो क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता देता हूं क्या करना है इस क्वेश्चन में। एफ एक्स आपको एक फंक्शन दे रखा है, ये कह रहा है कि एम और एन के मान ज्ञात कीजिए। जो हमारा फंक्शन है वो एक्स के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है, एक्स के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। अब यहां एक्स का प्रत्येक मान का मतलब नहीं है, कंडीशन क्या दे रखी है? 1। तो 100% एक्स इक्वल टू 1 पर हमारा क्वेश्चन क्या होगा? अवकलनीय होगा। तो देखो अगर एक्स इक्वल टू 1 पर अवकलनीय होता है तो x इक्वल टू 1 पर सतत भी होगा। अभी समझाया ना मैंने। तो यहां देखें, चूंकि x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स हमारा क्या है? अवकलनीय है। तो इसका मतलब क्या हो गया? x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स संतत भी होगा, संतत भी। कौन सी कंडीशन से? इस वाली से या फर्स्ट वाली से, ठीक है ना। अब आप देखिए यहां कह रहा हूं कि मैं x इक्वल टू 1 पर संतत है, और x इक्वल टू 1 पर संतत होने का मतलब क्या होता है? LHL बराबर RHL बराबर F1, तीनों बराबर होने चाहिए। तो अब देखो यहां तीन चीजें हमें निकालनी है। अब तीन में से आप कोई दो भी निकाल सकते हो, हमें सततता प्रूव नहीं करनी है। सततता यहां हमारे पास है, हमें तो mn फाइंड करना है। तो आप यहां कोई दो भी निकाल सकते हो। तो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे लास्ट लेक्चर में, मैंने कहा था इसमें कौन कौन सी कंडीशन आती है। एक तो आपको पता है 1 से छोटा मतलब LHL और 1 के बराबर, और ये RHL। तो इन दोनों में से कोई एक निकाल लो और एक इसमें से निकाल लो। आप ध्यान से देखोगे ना तो एक से छोटा मतलब LHL आ रही है एक तो, और बराबर आ रहा है। नीचे देखोगे तो बड़ा आ रहा है। इन दोनों में से एक निकाल लो, एक इसमें से निकाल लो। तीनों भी निकाल सकते हो, और उन दो में से एक और इसमें से एक भी निकाल सकते हो। हमें टाइम बचाना है, ठीक है। एग्जाम में सारे क्वेश्चन करने, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो LHL और एक तो F1 निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या निकाले? RHL निकाल लेते हैं। RHL आप सभी को पता है क्या होगा हमारे यहाँ पर, s टेंस टू 0, जिस पॉइंट में कर रहे हो उसमें -h। मैंने एक स्टेप छोड़ी है, आप भी छोड़ सकते हो या लिख सकते हो। 1 - h कौन? ऊपर वाला है नीचे वाला? सॉरी 1 + h। 1 + h ऊपर वाला है नीचे वाला? नीचे वाला। तो जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करें हम? जहां जहां x है वहां पर क्या पुट कर दिया हमने? 1 + h। h की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स? 0। यहां कितना बचेगा? n + 2। इसको क्या दे देते हैं हम? इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है ना। अब एक और क्या निकाल लें हम? F1। F1 मतलब x इक्वल टू 1, तो जहां जहां x है वहां पर क्या पुट करें हम? 1 का स्क्वायर 3 × 1 + m। तो फाइनली आप देखेंगे ये होगा 3, ये होगा 1, 3 और 1 4m। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे पास गिवन है कि हमारा क्वेश्चन x इक्वल टू 1 पर सतत है, और सतत होने का मतलब क्या होगा? RHL और F1 की वैल्यू सेम होगी। प्रूव नहीं करना है ना। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू 1 पर f(x) संतत है, इसलिए RHL बराबर क्या होगा हमारा? F1 होगा। बताइए RHL कितना आ रहा है? n + 2। LHL कितना आ रहा है? ठीक है। आप सभी यहां से देख सकते हो, ये n उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये n उधर जाके माइनस, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपने को पता है 4 में से 2 जाते हैं, कितने बचते हैं?
इक्वेशन नंबर 1 2 3 देते हैं इसको। ये इक्वेशन अपने आगे काम आएगी। तो हमने कौन सी कंडीशन काम ली, x इक्वल टू 1 पर सतत वाली। अब कौन सी काम लेंगे, x इक्वल टू 1 पर अवकलनीय वाली। ये उधर वाला नोट कर लिया होगा आपने, मैं उधर वाला हटा रहा हूं। देखिए अब x इक्वल टू 1 पर हम LHD निकाल रहे हैं, तो LHD निकालें। तो LHD के एक स्टेप भी मैं काट रहा हूं, डायरेक्ट दूसरे लिख रहा हूं। क्या होगा यहां पर LHD में, हाँ यहां एक बात बताता हूं स्टूडेंट्स फिर से। एक तो आप क्या करो, ऊपर वाले में निकालो नीचे वाले में से, तो एक तो हम LHD निकाल लेते हैं, एक और RHD निकाल लेते हैं। क्योंकि क्या होता है अवकलनीयता में तो दो चीजें निकलती है, तो दोनों निकाल दी। यहाँ सततता में दिक्कत होती है, सततता में 3 निकालनी होती है, 3 में से कोई 2, और अवकलनीयता में 2 ही निकालती है, दोनों निकाल लो। तो एक तो हम निकालते हैं LHD, तो LHD आपको पता है डैश आ जाएगा, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसमें माइनस। अगली स्टेप भी आप सोच सकते हो, सोचिए क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा। यहां कितना आएगा F1, या नीचे कितना आएगा स्टूडेंट्स बताओ, -h। थोड़ा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं क्या कहना चाहता हूं। 1 -h का मतलब होता है 1 से छोटा। आप दोनों स्टेप में देखिए 1 से छोटा ऊपर वाला है, नीचे वाला ऊपर वाला। तो इसमें आपको कौन सी कंडीशन यूज करनी है, ऊपर वाली। x इक्वल टू 1, इसमें भी ऊपर वाली। तो ऊपर वाला, दोनों में ऊपर वाली कंडीशन काम आ रही है, कंडीशन यूज कर लेते हैं। तो देखो जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, 1 -h। तो सोचो ऊपर क्या आएगा, 1 -h का होल स्क्वायर, बीच में 3, 1 -h, ये प्लस m से। एक तरीके से क्या किया हमने, ऊपर वाला पुट कर दिया, बीच में माइनस। अब मुझे बताइए जहां जहां एक से वहां पर क्या पुट करना पड़ेगा, 1। ये डायरेक्टली 1 लिख दे में, 1 ये हो जाएगा 3 और ये m। तो आप देखोगे 1 और 3 कितना होता है, 4 प्लस m आएगा। यह निकाल भी रहेगा वैसे, F1 कितना रहता, 4 प्लस m। डायरेक्टली लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई नंबर नहीं करते हैं। और नीचे कितना चल रहा है, -h। मैंने आपको कहा था कैसे भी करके नीचे वाला h हटाना है। अब नीचे वाला h हटाने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन। तो आते हैं सभी को ब्रैकेट ओपन करना, करते हैं ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, ये और 2h, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ये हो जाएगा हमारा 3 -3h। ये हो जाएगा हमारा am -4 -m। और नीचे कितना चल रहा है, एक काम तो मैं कर देता हूं, ठीक है। और देखिए क्या होगा हमारा, यहां पर है 3 और एक 4 और ये -4। अब यहां देखिए क्या होगा अगली स्टेप, ऊपर ध्यान देना, h स्क्वायर, ये 2h और 3h कितना हो जाएगा, 5h। अब देखो हम क्या करें, इस -h को इसके साथ भेजेंगे, कितना आएगा स्टूडेंट्स, इसके साथ भेजेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, एच कट जाएगा। फाइनली आंसर कितना आ गया, 5। समझ गए होंगे, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करें, RHD निकालें। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इधर करूंगा क्वेश्चन। अब देखिए हम RHD करते हैं। RHD करने से पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने जो लास्ट अभी रिजल्ट आया था RHL इक्वल टू F1, वो रिजल्ट वहां लिख दिया है ना, अभी यूज आएगा हमारे वो, इसलिए। अब हम क्या करें, RHD करें। सभी को पता RHD क्या होगी, h टेंस टू 0, f डैश 1 प्लस h। फॉर्मूला लगा देते हैं, फॉर्मूला आ जाएगा f 1 प्लस h माइनस F1 अपॉन प्लस h। अब मुझे ध्यान से बताइए ऊपर वाली कंडीशन यूज होगी या नीचे वाली, इसके अंदर आगे वाले में 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा ऊपर वाली। तो जहां जहां x से वहां पर क्या पुट करें, 1 प्लस h, फिर +2। और F1 के लिए तो हम निकाल चुके हैं, F1 के लिए क्या आ रही थी, 4 प्लस। थोड़ा सा स्टूडेंट्स लिखने में ध्यान रखिए, n और h को है ना, इस क्वेश्चन में n भी चल रहा है, h भी चल रहा है। अब हम क्या करें, ऊपर ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट ओपन करते हो जाएगा n, ये हो जाएगा हमारा NH, ये हो जाएगा 2 -4 और ये -m। थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं।
देखो ये कितना है n, ये माइनस m, इन दोनों कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा -2, पीछे कितना बच जाएगा NH। इस पर नजर डालिए स्टूडेंट्स, इसको और इक्वेशन 3 को देखो, ये सेम है या अलग अलग है? सेम ही स्टूडेंट्स, अगर आप इन तीनों में माइनस कॉमन लोगे तो वो इक्वेशन बन जाएगी। देखो अगर इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये m क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और इसमें से माइनस कॉमन लेंगे प्लस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट इसको बाय इक्वेशन 3 जीरो कर दूं क्या? कर सकता हूं ना, माइनस कॉमन ले कर दीजिएगा आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हो जाएगा 0 और इधर कितना बचेगा n/h। आप देखो कि h से h कट गया, कितना आ गया n। देखिए LHD की वैल्यू कितनी आ रही थी 5, RHD की वैल्यू कितनी आ रही है n, और हमें पता है x = 1 पर हमारा क्वेश्चन क्या है, अवकलनीय है, तो आपके n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और n की वैल्यू जो आप यहां रखोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इतना सा कर सकते हैं, तो आप सेल्फ कर लीजिएगा या मैं यहां करा देता हूं, यहां लिख देंगे हम। तो यहां से हमारा n इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, तो बाय इक्वेशन 3 m -5 प्लस 2, तो -2 में -5 में 2 गया -3, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ठीक है स्टूडेंट्स, आसान सा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार कर लीजिएगा, आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है, तो अब वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा है, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके 12th में जो आपके साथ पढ़ते हैं उनको जरूर इसको शेयर कर दीजिएगा। बाय स्टूडेंट्स।